नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम विद में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये यूट्यूब चैनल हमारा काफ़ी दिन पहले से भी चल रहा है और इसमें कुछ नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं, जिसमें मैं आपके लिए फिज़िक्स के लिए अपॉइंट हुआ हूँ। तो आइए, मेरा नाम उपेंद्र शुक्ला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िक्स में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो फिज़िक्स में अगर हम सबसे पहले देखें तो कई सारे चैप्टर्स हैं। उसमें से जैसे आपकी भौतिक विज्ञान की शाखाएँ हो गई, उपकरण हो गए और उसके आविष्कार हो गए, आविष्कारक हो गए। सबसे पहली क्लास में इसमें लूँगा आपकी भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएँ से संबंधित, ठीक है? तो इसमें सबसे पहली जो शाखा है भौतिक विज्ञान की, वो है हॉरोलॉजी, यानी जिसमें यांत्रिकी एवं काल का अध्ययन किया जाता है। किसी भी काल का, किस समय की बात है ये, क्या कैसी चीज़ें हैं, वो हम हॉरोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद अगली जो शाखा है वो कॉस्मोलॉजी की है। कॉस्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड के अध्ययन में ग्रह, उपग्रह, तारा और कई सारी जो हमारी मंदाकिनियाँ हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है? अगली जो विज्ञान की शाखा है हमारी फिजिक्स की, वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी की शाखा में हम धातु का अध्ययन करते हैं। ये चीज़ें हम लोग बेसिकली काफ़ी छोटी क्लासेस से भी पढ़ते चले आते हैं। मेटलर्जी में हम किसका अध्ययन करेंगे? धातु का अध्ययन। और अगली जो फिजिक्स की शाखा है वो है जियोफिजिक्स, यानी भूगर्भ में भौतिक विज्ञान की वस्तुओं का अध्ययन, ठीक है? भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन। भूगर्भिक जो वस्तुएं हैं, सारी मेटल्स हो जाएंगी, धातुएं हो जाएंगी, ये सारी चीजें हम किसमें? जियोफिजिक्स में पढ़ेंगे। अगली जो शाखा है सिस्मोलॉजी है। सिस्मोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप का अध्ययन करते हैं या भूकंप की तीव्रता का अध्ययन करते हैं। उसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी, क्रेटर आ जाएंगी, उसकी तरंगें आ जाएंगी और किस तरह की कितनी प्रवृत्ति है, ये सारी चीजें हम लोग किसमें? सिस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। अगला है आपका न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, जैसे आपका एएसआई है, वो सिक्के खोजता है, नए सारे सिक्के हैं या कोई धातुएं हैं, तो फिर उनका वो रिसर्च करता है और वो देखता है कि कितनी पुरानी है और ये किस समय की है लगभग। वो सब का अध्ययन हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स में करते हैं, ठीक है? अगला है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी पार्टिकुलर जो खगोलीय पिंड है, वो खगोलीय पिंड कोई भी हो सकते हैं, ग्रह, उपग्रह, वो सारी चीजें हो सकती हैं। उसमें से खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाएगा किसमें? एस्ट्रोनॉमी में, ठीक? अगला है आपका एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स विज्ञान में हम लोग ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ध्वनि कैसे परिवर्तित की जा सकती है, कितना उसका पिच हो, क्या, ये सारी जो चीजें होती हैं ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत एकॉस्टिक्स में पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद अगला आता है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में जीव तंत्र के जो भौतिक पक्ष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। क्या क्या जरूरत है जीवों की भौतिकीय पक्ष में, रसायन पक्ष में नहीं, सिर्फ आपके भौतिकीय पक्षों के अध्ययन में बताया जाएगा, किसमें? बायोफिजिक्स में। अगला है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग देखेंगे जीवधारियों तथा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन। कई सारे हमारी पृथ्वी में जीव हैं, हम लोग जैसे देखते हैं 84 लाख योनियां हैं, ये सारी चीजें, तो अलग अलग जीव अलग अलग केमिकल प्रोवाइड कराते हैं। तो उन केमिकल्स को हम लोग कैसे औद्योगिक क्षेत्र में उनको यूज कर सकते हैं, उसका अध्ययन हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे। उसके बाद अगला जो है हमारा, अगली शाखा है वो है क्रायोजेनिक्स की। क्रायोजेनिक्स में हम लोग क्या देखते हैं? अति निम्न ताप का परीक्षण। हम लोग अति निम्न ताप देखते हैं -1 डिग्री सेल्सियस से महत्तम कितना जा सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या होता है? परम शून्य ताप। क्या होता है? परम शून्य ताप। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी -1 से लेकर -273 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा ताप होगा वो क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत आएगा और उसका अर्थ होगा निम्न ताप का अध्ययन। निम्न ताप में हमारी क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, उन सब का अध्ययन हम लोग क्रायोजेनिक्स में करेंगे, ठीक है? उसके बाद अगला आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग देखते हैं प्रकाश का अध्ययन करेंगे। इसमें ऑप्टिक्स में प्रकाश कैसे आता है, प्रकाश के नियम क्या हैं,
प्रकाश बंडल्स में होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग किस में देखेंगे? ऑप्टिक्स में। यानी प्रकाश के अध्ययन को अगर हम एक पार्टिकुलर वे में देखेंगे तो उसको सिर्फ ऑप्टिक्स में समझ सकते हैं। उसके बाद अगला है फोटोसोनिक्स, यानी पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। जैसे जेसी बोस ने किस्कोग्राफ का यूज किया और उससे पता लगाया कि हम लोग पौधों की वृद्धि को नाप सकते हैं, यानी ध्वनि के तरीके से ही वो काम करता था किस्कोग्राफ, और उससे उन्होंने पता लगाया था कि उसकी वृद्धि हो रही है तो कितनी ज़्यादा हो रही है और कितनी कम हो रही है। तो इसमें कुल मिलाकर हम पढ़ेंगे फोटोसोनिक्स में पौधों पर ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगली जो हमारी शाखा है कि आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी में हम लोग देखेंगे मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन। जैसे हड़प्पा कालीन कई कांस्य की मूर्तियां मिली, कई सेलखड़ी की मूर्तियां मिली, ठीक है, कई मोम की मूर्तियां मिली। तो उसमें से वो मूर्ति कितनी पुरानी है या वो प्रतिमा कितनी पुरानी है और किस जमाने की है, ये सारी चीजें हम लोग किसमें? आइकोनोग्राफी में देखेंगे, ठीक है। आइकोनोग्राफी के बाद जो अगली शाखा है वो है हमारी ग्राफोलॉजी की। ग्राफोलॉजी में हम लोग देखेंगे हस्तलेख का अध्ययन। कई सारी चीजें होती हैं, आपके सिक्के हो सकते हैं, आपकी प्रतिमाएं हो सकती हैं, कई सारे बॉक्स मिलते हैं हमें खुदाई में, उनमें कई सारी जो लिपियां होती हैं वो हस्तलिखित होती हैं। वो हस्तलिखित किस युग से संबंधित है, किस देश से संबंधित है और किस स्थान विशेष से संबंधित है, इस सारी विषय की जानकारी हम लोग ग्राफोलॉजी में करते हैं। यानी ग्राफोलॉजी हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद आता है एरोनॉटिक्स, वायुयान तथ्यों का अध्ययन। वायुयान तथ्यों में क्या धातु उपयोग की जाएगी, वो किस ऊंचाई से उड़ेगा, वो किस मंडल से उड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग एरोनॉटिक्स में देखेंगे। यानी वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किस में होगा? एरोनॉटिक्स में होगा, ठीक है। उसके बाद अगली शाखा है क्रिप्टोग्राफी की। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? गूढ़ लेखन, बीज लेखन संबंधी विज्ञान। गूढ़ लेखन या बीज लेखन ऐसा लेख जो बहुत ही मार्मिक है, जो पार्टिकुलर किसी लिपि को लेकर बनाया गया है और उसको सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि जो लिखने वाला ही समझ सके। लेकिन हमारे यहाँ कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जो उस गूढ़ लेखन को समझकर बाद में उन्होंने बताया भी कि इसका अर्थ क्या था और ये किस दृष्टि से लिखा गया था। तो इसमें हम लोग क्रिप्टोग्राफी में उस गूढ़ लेखन के बारे में या बीज लेखन संबंधी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे भारत में जो गूढ़ लेखन हुआ वो अशोक कालीन जो हमारे शिलालेख थे उनमें हुआ, और जो सबसे पहली सफलता प्राप्त की उनको पढ़ने में या उनको डिस्क्राइब करने में वो थे हमारे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी में हम लोग देखते हैं कि गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगली जो शाखा है एपिग्राफी। एपिग्राफी में हम लोग शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है। शिलाओं में क्या लेख है, किसके बारे में लिखा गया है, कितने शिलालेख हैं, ये सारे किसमें? एपोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो शाखा है लेक्सिकोग्राफी की है, शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला। शब्दकोश का संकलन हम लोग कैसे कर रहे हैं, या लिखने की जो हमारी कला है, यूनानी कला है, ग्रीक कला है, इंडो आर्यन कला है, भारतीय सभ्यता वाली कला है, तो वो उसका हम लोग अध्ययन किस में करेंगे? लेक्सिकोग्राफी में करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी जो शाखा है, वैसे लास्ट तो कोई नहीं होती लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं ही सिर्फ ली गई हैं, तो जो लास्ट हमारी इस क्लास की शाखा है वो है सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी संबंधित है आपकी चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन के अध्ययन से संबंधित है। चंद्रमा में मूल स्वरूप क्या है, कितने पहाड़ हैं, कितने पठार हैं, या वहाँ का वायुमंडल कैसा है, क्या वहाँ पर जल है या नहीं है, वायुमंडल है या नहीं है, इन सब के बारे में जो हमें बताया जाएगा वो सेलिनोलॉजी के अंतर्गत बताया जाएगा। और उसमें अगर मोशन है तो किस तरह का है, यानी गति है तो किस प्रकार की है, ये सारी चीजें हम आपको सेलिनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास थी जो फिजिक्स की मूलभूत महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं उनके बारे में थी। अगली जो हमारी क्लास होगी वो उपकरणों से संबंधित होगी, उपकरण तथा उनके प्रयोगों से संबंधित होगी।
थैंक यू। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जुड़े रहिए एग्जाम विद मी के साथ।